बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग क्यों की जाती है, क्या मकसद होता है स्क्रिप्ट लगाने का? ठीक है, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर स्क्रिप्ट लगाते हैं, क्या मकसद होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करने का? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली फ्रंट एंड लैंग्वेज है। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस में आप डिजाइन के लिए या फंक्शनैलिटीज के लिए आप स्क्रिप्ट का यूज करते हो। ठीक है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हो, jQuery का यूज करते हो, एंगुलर जेएस का यूज करते हो, नोड जेएस का यूज करते हो। ये सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ टॉपिक्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, जो इस वक्त एडवांस लेवल के ऊपर फील्ड के अंदर भी जिनके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज या लैंग्वेजेस। ठीक है, सबसे पहले इसमें जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट है। सेकंड नंबर पे jQuery UI, UI mean user interface. Third, Angular JS. Fourth, Node JS. Angular JS, jQuery UI, Node JS, इसके अलावा भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। ये वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में, फील्ड्स में मोस्टली यूज की जा रही हैं। इज इट क्लियर? ये सॉफ्टवेयर हाउसेस में, फील्ड्स में मोस्टली यूज की जा रही हैं। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आपको जावा स्क्रिप्ट बता देते हैं, जावा स्क्रिप्ट कैसे लगाते हैं, किस तरीके से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इसी तरह आप jQuery UI के ऊपर आ जाते हैं। jQuery UI जावा स्क्रिप्ट के बाद jQuery UI के ऊपर आप काम करते हैं। jQuery UI के बाद आप Angular JS के ऊपर काम कर रहे होते हैं। Angular JS के बाद आप Node JS पे काम करते हैं। Node JS क्या होता है? तो Node JS ये सारे की सारी क्यूरीज लैंग्वेज है जिसके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, जिसके अंदर फील्ड में भी काम हो रहा है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में से जावास्क्रिप्ट, jQuery, Angular JS, Node JS जो है ये लैंग्वेजेस है जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है Angular JS। ठीक है, बट अभी हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को डिस्कस करना है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और किस तरीके से इनके ऊपर हमने काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में सबसे पहले ओवरव्यू, हाउ इट वर्क, व्हाट आर स्क्रिप्ट्स, डिफरेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, वेब पेजेस एंड स्क्रिप्ट्स, कंक्लूजन। ठीक है, हाउ इट वर्क। सबसे पहले क्या होता है? रिक्वेस्ट एंड HTML पेज, present HTML content, return HTML to browser, retrieve requested HTML, web browser, web server। HTML बेसिकली होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में वेब ब्राउजर्स को देखते हैं, वेब सर्वर्स को देखते हैं। एक सर्वर होता है जो पूरी की पूरी पेजेस को, ऐप को, वेबसाइट को डील कर रहा होता है। तो वेब सर्वर के अंदर हम स्क्रिप्टिंग लगा के किस तरीके से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, किस तरीके से रिक्वेस्ट रिट्राइव कर सकते हैं, ये सारा का सारा काम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का होता है। इसमें हमने HTML को इसलिए सबसे कंटेंट्स में मेन के ऊपर रखा है, HTML को डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हमने सारी की सारी वेब पेजेस को HTML के ऊपर डिजाइन करना है। वेब पेजेस को HTML के ऊपर जो है वो डिजाइन करना है और उसको उसके बाद इंटीग्रेट करना है। जब भी आप कोई पेज डिजाइन करते हैं, कोई चीज डिजाइन करते हैं, तो सारी की सारी जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसकी डिक्लेरेशन होती है, वो आप इसके ऊपर डिफाइन करते हैं। आपको सबसे पहले एक होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है। होस्टिंग क्या होती है जी? सर्वर परचेज करना पड़ता है। सर्वर के अंदर आप अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट करते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट करने के बाद उसको एक यूआरएल दिया जाता है या यूआरएल परचेज करते हैं।
जिसके ऊपर आप जो है वेबसाइट को लाइव देख सकते हैं। अब सर्वर जो होते हैं, एक लोकल सर्वर होता है, एक रिमोट सर्वर होता है। रिमोट सर्वर तो वो होता है जो आप परचेज करते हैं। लोकल सर्वर वो होते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो वो लोकल होस्ट के ऊपर काम कर रहा होगा, लोकल सर्वर के ऊपर काम कर रहा होगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कि लोकल सर्वर क्या होता है। ठीक है, एक सिंपल सी एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ, वेबसाइट्स को ओपन करता हूँ और उसके ऊपर आपको लोकल सर्वर दिखाता हूँ कि लोकल सर्वर के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपको सर्वर का, HTML का, ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। स्क्रिप्ट बेसिकली लगती हुई बॉडी में है। ठीक है, जब भी आप टैगिंग कर रहे हो, HTML की टैग कर रहे हो, तो स्क्रिप्ट हमेशा स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, बॉडी के अंदर इंप्लीमेंट होती है। ठीक है, इसको मैंने एप्लीकेशन को कंपाइल किया, आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन कंपाइल हो रही है। ठीक है, कंपाइल होने के बाद इसका जो ओवरव्यू है वो यहाँ पे हमें ओपेरा पे नजर आएगा। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, चल रही है, लेकिन ये किस पे चल रही है? लोकल होस्ट पे। ये आपको नजर आ रहा है लोकल होस्ट, और ये इसका आगे पोर्ट नंबर दिया हुआ है, इस पोर्ट नंबर के ऊपर लोकल होस्ट पे ये वेबसाइट चल रही है। ठीक है, ये सारा का सारा काम किस में ऊपर चल रहा है? लोकल होस्ट के ऊपर चल रहा है। इज इट क्लियर? ठीक हो गया। अभी लोकल होस्ट ये चीज़ होती है कि आपने जो सर्वर जो इंस्टॉल किया हुआ है उसके ऊपर जाके जो है ये सारा काम करेगा। वेब होस्टिंग अगर आप देखें तो वेब होस्टिंग क्या होती है, मैं आपको यहाँ से ही दिखा देता हूँ कि अगर आपने होस्ट परचेज करना है तो किस तरीके से आप वेब होस्टिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग करेंगे। ये सारा ASP.NET से रिलेटेड जो है वो है वेब होस्टिंग वगैरह जो है वो सारे प्रोसीजर बताए हुए हैं। ये आपको एक पूरा का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि जिसमें आप वेबसाइट बनाने के बाद उसको होस्ट करते हैं, उसकी APIs क्रिएट करते हैं, उसकी डेटाबेस की माइग्रेशन करते हैं। ये सारा का सारा काम उसमें प्रोसीजर में चलता है। ठीक है, अब हम अपनी मेन स्लाइड्स के ऊपर आ जाते हैं। तो हाउ इट वर्क को हमने देख लिया। हाउ इट वर्क के बाद हम यहाँ पे आते हैं हाउ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वर्क। वो कहते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वर्क कैसे करती हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट पेजेस। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, एक रिक्वेस्ट सेंड करती है सर्वर को, और सर्वर से रिक्वेस्ट रिप्लाई आती है यूजर के पास। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काम होता है कि एक रिक्वेस्ट सेंड करना, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उनको एक रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स रिसीव होता है। यहाँ पे उसने ASP, PHP, रूबी। ASP जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक मेन फ्रेमवर्क का नाम है। PHP भी एक फ्रेमवर्क का नाम है। रूबी ऑन रेल्स भी एक फ्रेमवर्क का नाम है। ठीक है, रन सर्वर रन स्क्रिप्ट। ठीक है, इसी तरह HTML रेडी टू सेंड। ठीक है, HTML कोड स्क्रिप्ट, ये सारे के सारे स्क्रिप्ट होते हैं। इसी तरह ये वेब सर्वर है। क्लाइंट रिक्वेस्ट पेज कंप्लीटेड HTML सेंड टू क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट मशीन विद वेब ब्राउजर द स्क्रिप्ट रिटन बाय वेब डेवलपर्स। ये बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। स्क्रिप्ट का काम होता है कि सर्वर के पास जाके रिक्वेस्ट लेके आना और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट्स जनरेट करना। ठीक है, स्क्रिप्टिंग का काम ये होता है। व्हाट आर स्क्रिप्ट? अब मैं पहले आपको बताऊं कि स्क्रिप्ट होता क्या है, लगता क्या है, स्क्रिप्ट का काम क्या होता है। फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करना। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं एक सिंपल सा एक पेज ऐड करता हूँ। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि स्क्रिप्ट क्या होता है। व्यूज में जाके सोल्यूशन एक्सप्लोरर, इसमें हम एक छोटा सा पेज को डिफाइन कर लेते हैं HTML का। ऐड करने के बाद यहाँ पे न्यू HTML पेज डिफाइन करते हैं। HTML पेज के बाद ये इसको स्क्रॉल करते हैं और ये देखिए जी, बॉडी में ये स्क्रिप्ट लग गया। अब इस स्क्रिप्ट के अंदर हम सारा का सारा कोड करेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट रेडी बाय एलिमेंट बाय आईडी, जो भी है वो स्क्रिप्टिंग के अंदर होगा। जो स्क्रिप्टिंग का कोड होता है जस्ट लाइक इस तरह होता है। इज इट क्लियर? ये स्क्रिप्टिंग कोड है। अब इसके बाद दोबारा स्लाइड्स की तरफ आते हैं। टू टाइप्स, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है कि आपका पेज सर्वर से रिक्वेस्ट लेके आ रहा होता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है कि आपका पेज क्लाइंट साइड के ऊपर ही रिक्वेस्ट सेंड रिसेंड कर रहा होता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है वो फास्टर होती है,
तेज होती है एज कम्पेयर टू सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से, ठीक है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में आपका रिक्वेस्ट पेज ब्राउज करता है, उसके बाद सर्वर के पास जाता है और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेके आता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर नोड जेएस के अंदर आपकी ये जो स्क्रिप्टिंग होती है वो फास्ट होती है, आपका पेज लोड हुए बगैर ही वो सारा काम कर रहा होता है जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर कर रहा होता है। लोड किए बगैर ही इतना फास्ट होता है कि लोड किए बगैर ही सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है, वो इतनी फास्टली लोड होता है कि आपको व्यू भी नहीं आता। स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज वो होते हैं जिसके अंदर आप डेटाबेस कॉन्फ़िगर नहीं करते, ठीक है, वो स्टैटिक वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टैटिक वेब पेज एक दिखा देता हूं, अभी मैंने कंपाइल भी किया है, ठीक है। इसी में तो स्टैटिक वेब पेजेस एक फिक्स होते हैं, इसको मैं पहले दोबारा से कंपाइल कर लूं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक जस्ट सिंपल स्टैटिक वेब पेज है, ये जस्ट सिंपल क्या है, स्टैटिक वेब पेज। अभी ये लोड होता है तो आपको नजर आ जाए, ये स्टैटिक वेब पेज है। इज इट क्लियर? इसके अंदर डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसको हम स्टैटिक वेब पेज करते हैं। अब हम इधर जाते हैं और इसकी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। डायनेमिक वेब पेजेस वो होते हैं जिसमें आपकी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, डेटाबेस की लिंकेज होती है। जैसे फेसबुक है, ये डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन है, आप फेसबुक पे यूजर नेम पासवर्ड एंटर करते हैं, वो सर्वर से जाके रिक्वेस्ट लेता है कि यूजर नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो वो लॉगिन हो जाता है। तो जो डायनामिक वेब पेजेस होते हैं ये बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये डायनामिक होते हैं, इनके अंदर डेटाबेस की कंप्लीटली कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है, ठीक है। इसके बाद है पर्ल, पाइथन, रूबी, ये लैंग्वेजेस है। पर्ल के ऊपर भी आप प्रोग्रामिंग फ्रंट एंड डिजाइनिंग कर सकते हो, पाइथन पे भी कर सकते हो, रूबी ऑन रेल्स के ऊपर भी आप फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। पाइथन कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, रूबी भी कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर्ल है ओपन सोर्स है। ये तीनों जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ये है ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्लियर? पर्ल, रूबी, पाइथन, ठीक है, ये फ्रेमवर्क्स होते हैं। ट्विटर, शॉपिफाई, ग्रुपॉन, पुलू, ये मतलब ये लैंग्वेजेस के ऊपर ये मतलब टेम्पलेट्स वगैरह है, ये जो है वो सॉफ्टवेयर बने हुए एप्लीकेशंस बनी हुई है, उसने उसके ऊपर बताया कि इन लैंग्वेजेस के ऊपर ये एप्लीकेशंस डिज़ाइन हुई हैं। इसके बाद ASP और PHP है, ठीक है। मोस्टली जो एडवांस लेवल के ऊपर काम चल रहा है वो सबसे ज़्यादा चल रहा है पाइथन, पाइथन के बाद ASP, ASP के बाद यहाँ पे एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मीन डॉट आयो, मीन डॉट आयो। मी ASP के बाद मीन डॉट आयो पे काम हो रहा है, मीन डॉट आयो के बाद रूबी पे काम हो रहा है, उसके बाद पर्ल वगैरह अदर चीज़ें हैं, ठीक है। ASP एक्टिव सर्वर पेजेस हैं, ये वेबसाइट्स बनाने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को कंपाइल करने के लिए, डिफरेंट डेटाबेसेस को इंटीग्रेट करने के लिए, ERPs एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम ASP.NET को यूज़ करते हैं। सेम इन द सिनेरियो PHP और ASP में फ़र्क ये है, PHP वेबसाइट्स बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ होती है, लेकिन PHP सिक्योर नहीं है। लेकिन PHP के अंदर एक तो आपका डाटा स्मॉल होता है, आप जब भी एक्सटर्नल होस्ट लेते हैं तो आपकी कंपाइलेशन फास्टर होती है। ASP के अंदर आपको जो इम्प्लीमेंटेशन होस्टिंग लेना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना ये कॉस्टली पड़ती है। ASP के लिए आपको प्रॉपर एक होस्ट लेना पड़ता है जिसके ऊपर आप पूरी पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब ये है जी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया है कि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक फ्रेमवर्क है जिसमें क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करते हैं और इसके अंदर सारी के सारी इंटीग्रेशन करते हैं। इज इट क्लियर? ये जावास्क्रिप्ट एंड HTML पेज, यहाँ पे HTML के अंदर HTML का टैग लगाया, बॉडी का टैग लगाया, स्क्रिप्ट लगाया, और ये स्क्रिप्ट के अंदर सारी उसने बॉडी के टैग के अंदर स्क्रिप्ट लगाया, स्क्रिप्ट में उसने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करवाया हुआ है, ठीक है। आप इसके अलावा जावास्क्रिप्ट को W3 स्कूल के ऊपर भी जाकर देख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करें, ट्राई योरसेल्फ के जरिए प्रैक्टिस करें इसको W3 स्कूल के ऊपर और अपने कोड में भी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।